तो डियर हम लोग जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग में जो है डी फाउंडेशन में पाइल फाउंडेशन जो है डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हम लोग जो है कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने बताया कि कैसे जो है पाइल फाउंडेशन को जो है अपने पाइल को जो है डिवाइड किए जाते हैं अलग अलग टाइप्स में, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे, कुछ एक्शंस के बेसिस पे। एक्शन के बेसिस पे दो तरीके का जो है पाइल होता है, इंड बियरिंग पाइल और फ्रिक्शन पाइल। फिर आपका जो है और बियरिंग फ्रिक्शन पाइल भी होता है, ठीक है, 3 होता है। फिर इंस्टॉलेशन के बेसिस पे ड्राइव-इन पाइल और आपका जो है बोर पाइल होता है। फिर ऑन द फंक्शन ऑफ जो है कॉम्पैक्शन पाइल, टेंशन पाइल, फेंडर पाइल, सीट पाइल्स। फिर बेस्ड ऑन मटेरियल के बेसिस पे टिम्बर और वुड पाइल्स, स्टील पाइल्स, कास्ट आयरन पाइल्स, कंक्रीट पाइल्स, सैंड पाइल्स, इसके बारे में जो है मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कैलकुलेट किया जाता है इंड बियरिंग रेजिस्टेंस के कारण से डेवलप होने वाले लोड कैरिंग कैपेसिटी प्लस आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के द्वारा जो जो आपका बियरिंग कैपेसिटी जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी जो डेवलप हो रहा है, वो दोनों को ऐड कर देंगे तो निकलेगा। और अगर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी को डिवाइड कर दें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो अलाउएबल या सेफ लोड जो है हमारा यहाँ पे कैपेसिटी जो है निकल जाएगा। जनरली जो मोस्ट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं फाउंडेशन के, उसमें जो है हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर कहीं पे क्वेश्चंस में बोल दिया जाए कि एज्यूम कीजिए, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है 2.5 to 3 जो है लेकर चलते हैं। फिर हमने जो है किस तरीके से जो है इंड बियरिंग रेजिस्टेंस को जो है कैलकुलेट करते हैं, है ना, उसके बारे में मैंने बताया। मेयरहॉफ मेथड, बेसिक मेथड और जानबू मेथड। और उसके बाद फिर जो है डिटरमाइन किया जाता है और स्क्रीन फ्रिक्शन फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो है हम लोग 3 मेथड यूज करते हैं। अल्फ़ा मेथड जो कि आपका जो है कोहेसिव सॉइल होता है। फिर कोहेसिव सॉइल्स में यानी क्ले में, है ना, हमारा लैम्डा मेथड भी यूज किए जाते हैं। कोहेजन लेस में जो है बीटा मेथड यूज किए जाते हैं सैंड में। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको जो है बताया, अलग अलग मेथड से अलग अलग तरीके का फॉर्मूला जो है डिराइव हुआ था, उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है कैसे कैलकुलेट करना है ना, उसके बारे में। उसके बाद फिर जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे थे। तो उसी क्रम में अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखेंगे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 आइडेंटिकल कंक्रीट पाइल्स है हैविंग द प्लेन डायमेंशन 50 सेंटीमीटर गुने 50 सेंटीमीटर आर ड्राइवन इनटू होमोजीनियस सैंड लेयर एज शोन इन फिगर। फिगर में जो है दिया गया है, कंसिडर द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर NQ फॉर phi इज इक्वल टू 30 एज 24, है ना। अगर NQ जो है दिया गया है, कंसिडर किया गया है phi इज इक्वल टू 30 डिग्री पे कितना 24। इफ QP1 और QP2 रिप्रेजेंट अल्टीमेट पॉइंट बियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ पाइल अंडर ड्राई एंड सबमर्ज्ड कंडीशन रिस्पेक्टिवली, यानी यहाँ पे QP1 जो है ड्राई कंडीशन और QP2 जो है ये हमारा जो है सबमर्ज्ड कंडीशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये जो है आपको बताना है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं और इसका जो है फिगर भी यहाँ पे जो है आपका दिया गया है ना। फिगर में आप देखेंगे एक जो है आपका ड्राई कंडीशन है और एक में जो है सैचुरेटेड कंडीशन है। ड्राई कंडीशन में जो है गामा का वैल्यू दिया गया 18 और phi इज इक्वल टू 30, और सैचुरेटेड में गामा सैचुरेटेड 19 दिया गया है और phi दिया गया है 30। तो QP1 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बार NQ इंटू B। तो यहाँ पे QP1 आ जाएगा
कितना आपका 2160 किलो न्यूटन, और QP2 इज इक्वल टू होता है सिग्मा बार NQB। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 19 गुने 20 माइनस 10 गुने 20 गुने 24 गुने 0.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको, है ना, तो आ जाएगा 1080। कितना आ जाएगा, 1080 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए कि QP1 जो है ज़्यादा होगा QP2 से और अबाउट 100%, है ना, 100% जो है ज़्यादा होगा। ओके, तो इस तरीके से जो है आपको बनाने हैं। डियर, अगला क्वेश्चन है कि 100 मीटर लॉन्ग 250 mm डायमीटर पाइल इज प्रोवाइडेड, है ना, उतना प्रोवाइड किया गया है इन अ यूनिफॉर्म डिपॉजिट ऑफ सैंड, जिसका फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया गया है। द वाटर टेबल इज एट ग्राउंड, ग्राउंड पे वाटर टेबल है। द एवरेज सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सैंड जो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया गया है। क्रिटिकल डेप्थ अकर्स एट अ डेप्थ ऑफ 15 times of diameter of piles. Take coefficient of earth pressure K as 2.2 and friction angle between pile and soil 2/3 The bearing capacity factor NQ is equal to 23. Using factor of safety 3, the safe load of pile is, तो safe load क्या होगा पाइल का, अगर यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब लेकर चलेंगे तब। 4 ऑप्शन जो है दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन डाटा दिया गया है। गिवन हमारा दिया हुआ है L जो है 10 मीटर है, D जो है 0.25 मीटर है, फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री है। गामा सैचुरेटेड जो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया गया है। LC जो है 3.75 मीटर दिया गया है। K इज इक्वल टू 2.2 दिया गया है। लैम्डा इज इक्वल टू जो है 2/3 फाई दिया गया है, यानी 20 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि फाई का वैल्यू जो है हमारा 30 डिग्री है। ठीक, NQ इज इक्वल टू 23 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 3 दिया गया है। तो QUP इज इक्वल टू QEB प्लस QSF करेंगे। तो सैंडी सॉइल के लिए हमारा QEB इज इक्वल टू सिग्मा बार NQB, तो QEB आ जाएगा 37.5 गुने 23 गुने π/4 इंटू 25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे QUEB का वैल्यू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 42.34 किलो न्यूटन। यहाँ पे आप फिगर यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 10 मीटर लेंथ है इस पाइल का। ठीक है, यहाँ पे गामा सैचुरेटेड इंटू LC जो है 37.5 आ रहा है, और ये इसका जो लेंथ है ये LC कहाँ तक आ रहा है 3.7 मीटर तक। ठीक है, और बाकी जो है L माइनस LC यानी 6.25 जो है हमारा यहाँ पे आएगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद QSF इज इक्वल टू हो जाएगा K सिग्मा बार एवरेज tan डेल्टा गुने S। ठीक, यानी AS इज इक्वल टू πDL। अब यहाँ पे जो है सारा वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। तो जब कैलकुलेट करेंगे, मैंने पुट करेंगे, तो K इज इक्वल टू 2.2 गुने पाई गुने 0.25 गुने tan 20 गुने यहाँ पे आ जाएगा 37.5/2 गुने 3.75 प्लस 37.5 प्लस 37.5/2 गुने 6.25। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो QSF आ जाएगा 191.62 किलो न्यूटन, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा QUP आ जाएगा, जो QEB था और QSF था, दोनों को ऐड कर देंगे तो 233.96 आएगा। सेफ लोड इज इक्वल टू आ जाएगा QUP बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो 77.98 किलो न्यूटन, ये जो है आपका सेफ लोड जो है आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अंडर
रिम्ड पाइल, है ना। अंडर रिम्ड पाइल देखो ये क्या होता है कि एक नॉर्मल पाइल देते हैं तो उसमें वो हमारा स्क्रीन ज़्यादा लेंथ हो जाता है तो स्क्रीन फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा उस पर एक्ट होने लगता है, तो उसी को और हमारा जो है इंड बियरिंग का जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है। तो इंड बियरिंग फोर्स को बढ़ाने के लिए, है ना, ज़्यादा करने के लिए ताकि बेसिस पे वो ज़्यादा लगे, उसी के लिए जो है अंडर रिम्ड पाइल जो है हम लोग लगाते हैं। ये आप कंडीशन देख रहे होंगे, है ना। इस तरीके से यहाँ पे जो है फैला देते हैं डायमीटर एक जगह पे, इसको जो है बल्ब कहा जाता है। ये जब डायमीटर एक्सपेंशन हो जाता है यानी एक्सपैंड इन नेचर ब्लैक कॉटन सॉइल में, तो ये जो है क्या कहलाता है, बल्ब कहलाता है ना। इसका जो डायमीटर हो जाता है BU से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो पूरा पाइल है उसका जो डायमीटर होता है उसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बल्ब के सेंटर तक, है ना, यहाँ तक का जो लेंथ होता है फ्रॉम द ग्राउंड, उसको जो है लेंथ ऑफ पाइल कहा जाता है। यहाँ पे जो है ये जो फिगर आपका है ये सिंगल बल्ब अंडर रिम्ड पाइल है ना, यानी इसमें सिंगल बल्ब जो है यूज किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो BU है वो हमेशा जो है बड़ा होगा B से, ऑब्वियसली तभी तो बल्ब कहलाएगा ना। अब मान लो कि पाइल है, पाइल के बीच में डायमीटर कम हो जाए तो वो बल्ब कहलाएगा क्या, वो तो डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे QUP इक्वल टू हो जाएगा 9CAB प्लस अल्फा C बार AS। तो देखो जब हमारा डायमीटर बढ़ेगा तो हमारा जो है एरिया क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा दोनों का। तो जब दोनों का एरिया बढ़ेगा, क्योंकि C और अल्फा C बार ये तो लगभग कांस्टेंट ही रहेंगे, है ना, तो हमारा जो है अगर डायमीटर बढ़ा दिया जाए तो हमारा जो फोर्स है अल्टीमेट, है ना, या लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है दूसरा जो फिगर यहाँ पे दिया गया है, दूसरा फिगर में आपको दिया गया है 2 बल्ब का, कितना, डबल बल्ब अंडर रिम्ड पाइल यहाँ पे जो है दिए गए हैं। इसमें क्या है कि इसके सेंटर तक, फर्स्ट बल्ब के सेंटर तक L1 और सेकेंड बल्ब के सेंटर तक L2, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन फ्रिक्शन फोर्स जो है ये पूरा यहाँ तक एकदम लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण से यहाँ पे जो हमारा एरिया है इंड बियरिंग का वो भी जो है बढ़ जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो है 2 तरीके का जो है, अगर सॉइल है तो 2 तरीके से निकालेंगे। अगर सॉइल एक ही तरीके का है तो C का वैल्यू जो है एक मतलब कॉमन रहेगा, है ना, दोनों के लिए। लेकिन अगर जो है दोनों अलग अलग सॉइल होगा तो दोनों के लिए अलग अलग लेकर चलेंगे। यहाँ पे मैंने लेकर चला है कि दोनों का अलग अलग एरिया, तो दोनों को ऑब्वियसली अलग रहेगा, अल्फा भी अलग रहेगा, है ना। तो इस तरीके से जो भी रहेंगे ना वो आपको वैल्यू दिए हुए रहेंगे। अगर वैल्यू नहीं दिए हुए रहेंगे तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड एंड वास्ट देगा। तो अभी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। फिर आपको जो सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो टॉपिक्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो पहले जो इम्पॉर्टेंट है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद जो सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसको जो है मैं क्वेश्चंस वाइज आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन से समझाऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा गया, अंडर रिम्ड पाइल आर द पाइल विच इज प्रोवाइडेड विद सिंगल और मल्टीपल बल्ब एट ए सिग्निफिकेंट डेप्थ, है ना। एक प्रॉपर डेप्थ पे लगाएंगे, ये ना कि जहाँ मन किया वहाँ पे जो है हम लोग जो है अंडर पाइल जो है प्रोवाइड कर दे रहे हैं, अंडर पाइल में जो है बल्ब प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। जो अंडर रिम्ड पाइल्स है उसका यूज़ किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए अपलिफ्ट प्रेशर को, है ना। जो अपलिफ्ट प्रेशर आकर होते हैं ड्यू टू एक्सपेंशन नेचर ऑफ सॉइल, उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए अंडर रिम्ड पाइल जो है प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लैक कॉटन सॉइल में, है ना, उसमें एक्सपेंशन होता है नेचुरली, इसीलिए कहा जाता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो है एक्सपेंसिव सॉइल के कैटेगरी में आता है। इन द अंडर रिम्ड पाइल विदाउट इंक्रीजिंग द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ पाइल, है ना,
जो अंडर रिम्ड पाइल में बिना डायमीटर और लेंथ ऑफ पाइल को इंक्रीज किए हुए या बियरिंग एरिया और सरफेस एरिया को जो है इंक्रीज कर देते हैं। इन सिंगल बल्ब अंडर पाइल ओनली बियरिंग एरिया इज इंक्रीज्ड, है ना। सिंगल बल्ब पाइल में सिर्फ और सिर्फ बियरिंग एरिया जो है इंक्रीज करते हैं, बट मल्टीपल बल्ब में अंडर रिम्ड पाइल में बियरिंग एरिया के साथ साथ सरफेस एरिया दोनों को जो है इंक्रीज किया जाता है। द डायमीटर ऑफ बल्ब, जो बल्ब का जो डायमीटर होता है 2 से 3 गुना होता है जो भी डायमीटर होता है पाइल का उससे। तो BU/B इज इक्वल टू 2 to 3, या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो कि BU इज इक्वल टू 2 और 3B, है ना। इस तरीके से भी जो है आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो होता है बल्ब का इन मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल में वो प्रोवाइड किया जाता है एज 1.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बल्ब। बल्ब का जो भी डायमीटर होगा उसका 1.5 टाइम्स जो है होना चाहिए, मतलब मिनिमम उतना तो हम लोग सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है रखते ही हैं। कौन सा वाला स्पेसिंग भाई? तो देखो ये वाला स्पेसिंग, ठीक है, ये वाला स्पेसिंग, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम कितना होना चाहिए? 1.5 टाइम्स ऑफ BU जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। बात किया जाए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इन सिंगल बल्ब अंडर राइम्ड पाइल में क्या होगा? तो QUP इज इक्वल टू हो जाएगा QEB प्लस QSF इज इक्वल टू 9CAB प्लस अल्फा बार AS, ठीक। तो यहाँ पे QUP इज इक्वल टू आ जाएगा 9C π/4 BU का स्क्वायर प्लस अल्फा C बार पाई BL, ठीक है। ये आपका जो है फॉर्मूला हो जाएगा। और वही मल्टीपल रिम्ड पाइल में अगर बात किया जाए, है ना, तो जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है QUP इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ये तो सेम रहेंगे जो मेन फॉर्मूले रहे, लेकिन उसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो वे चेंजेस हो जाएगा। 9C π/4 BU का स्क्वायर प्लस अल्फा 1 C बार 1 पाई BL1 प्लस अल्फा 2 C बार 2 पाई BUL2। यहाँ पे जो है जनरली जो अल्फ़ा 2 है वो जनरली 1 जो है होता है, बट कोई ज़रूरी नहीं है। अगर क्वेश्चंस में अगर 1 दिया हुआ है देन दैट्स फाइन, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जो है अल्फ़ा का वैल्यू जो दिया हुआ है उसी को लेकर जो है हमें बनाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है हमारी क्वेश्चन जो होगी और जब सॉल्व करेंगे तो वो गलत हमारा हो सकता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि पाई BL जो है पाई जो है यहाँ पे कुछ कॉमन अगर लेने लायक रहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, अगर नहीं ले सकते हैं तो आप नॉर्मली यही फॉर्मूला लेकर जो भी वैल्यू है कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अंडर रिम्ड पाइल है ये कास्ट इन सिटू जो है हमारा होता है, इसेंशियल कास्ट इन सिटू होता है। और अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, आगे के सेशन में आगे और भी जानेंगे। थैंक यू।